नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 7 की विज्ञान की कक्षा में, जिसमें हम लोग पहला पाठ पढ़ चुके हैं और अब हमें पहला पाठ यानी मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, का वाला प्रश्न क्या दिया गया है, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस मशीन के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। उस मशीन का नाम है स्कैनर। ठीक है, तो यानी इसमें भरा जाएगा स्कैनर। उसके बाद देखिए, खा वाला प्रश्न, दैनिक जीवन में उपयोगी है। आ वाले में दिया गया है केवल विज्ञान, बा वाले में दिया गया है केवल प्रौद्योगिकी, सा वाले में दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और दा वाले में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दैनिक जीवन में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही उपयोगी हैं। तो यानी खा वाले प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, वो सा होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से देखिए क्या जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, उस नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। अब आते हैं प्रश्न नंबर घ पर। इसमें दिया गया है, मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण, तो उससे क्या चीज़ कम हो जाएगी, उससे आप जो विकल्प आपके दिए गए हैं, आ वाला है उर्वरा शक्ति, बा वाला है मृदा, सा वाला है खनिज और दा वाला इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम है कि मृदा प्रदूषण से क्या कम होता है, मृदा प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊपन कम होता है। तो यानी इसका विकल्प आ सही है। चलिए देखिए, अब हम शुरू करते हैं। अब हम आते हैं इस प्रश्न नंबर 3 पर। जो हमारा प्रश्न है, इसमें हमें मिलान करना है स्तंभ का और स्तंभ खा में। ठीक है, तो प्रश्न करते हैं हम। देखिए, स्तंभ का में पहली चीज़ जो का वाला पॉइंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है ईमेल। तो ईमेल के बारे में हम जानते हैं कि ईमेल क्या है। ईमेल कंप्यूटर आधारित एक संचार की युक्ति है। ठीक है, यानी स्तंभ का के का को हम स्तंभ खा के सा के साथ मिलाएंगे। तो मिला देते हैं इसे। अगला देखिए क्या दिया गया है, अगला दिया गया है खा वाला कृत्रिम उपग्रह। तो हमें मालूम है कि कृत्रिम उपग्रह क्या करते हैं, ये दूर संचार व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यानी स्तंभ का के खा को हम लोग स्तंभ खा के दा के साथ मिलाने वाले हैं, मिला देते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, अगला दिया गया है गा मनोरंजन के साधन बढ़ने से। तो हमें मालूम है कि मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, यानी स्तंभ का के गा को स्तंभ खा के या के साथ मिलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला वाला घा दिया गया है, स्तंभ का घा, पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल। हमें मालूम है कि ये पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल जो हैं ये क्या हैं, ये मिसाइलें हैं। तो यानी स्तंभ का के घा को हम लोग स्तंभ खा के आ के साथ मिला देते हैं। और अब उसके बाद में स्तंभ का या, जिसमें दिया गया है एलपीजी। तो एलपीजी क्या है, हमें मालूम है कि एलपीजी जो है वो खाना पकाने की गैस है। ठीक है, तो एलपीजी को हम लोग मिला देते हैं खाना पकाने की गैस के साथ। ठीक, तो ये देखिए मिल गया है। और इस तरीके से एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि स्तंभ का और स्तंभ खा में कहाँ कहाँ पर मिलाया जाएगा। तो देखिए, ईमेल को हम लोग मिलाएंगे कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति से, कृत्रिम उपग्रह को हम लोग मिलाएंगे दूर संचार व्यवस्था से, मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है वहाँ से मिलाएंगे, पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल ये क्या हैं, ये हमारी मिसाइलें हैं, और एलपीजी जो है वो खाना पकाने की गैस है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 2 आपकी पुस्तक का, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले से ही करके रखी गई है, समझ लेते हैं इसे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 का, इसमें रिक्त स्थान दिया गया था और उसके आगे लिखा था, द्वारा शरीर के भीतरी भागों की जांच होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने एंडोस्कोपी लिख दिया है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी द्वारा शरीर के भीतरी भागों की जांच होती है। उसके बाद खा वाला प्रश्न, इसमें जो आपके रिक्त स्थान दिए गए थे वो मनोरंजन के साधनों के बारे में पता करने के लिए दिए गए थे। तो देखिए, जो लाल कलर से मार्क हैं वो आपके रिक्त स्थान हैं। टेलीविज़न, सिनेमा और मोबाइल फ़ोन ये मनोरंजन के साधन हैं। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है ये बेसिकली संचार का भी साधन है, लेकिन यह आजकल मनोरंजन का भी साधन है, क्योंकि हम लोग इससे गाने सुनते हैं, हम वीडियो देख सकते हैं, जिससे हमारा मनोरंजन होता है। अगले रिक्त स्थान की तरफ आते हैं, गा वाला। इसमें दिया गया है ढेकुली रहट और फिर खाली जगह थी
के पारंपरिक साधन हैं। तो हमें मालूम है कि ढेकुली और रहर जो हैं ये सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। उसके बाद देखिए घा वाला प्रश्न, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को खाली स्थान कहते हैं। तो हमें मालूम है कि कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। उसके बाद या वाला, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग और फिर रिक्त स्थान दिया गया था कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान में हम लोग प्रौद्योगिकी भरेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, उनमें लिखा है प्रौद्योगिकी क्या है। तो देखिए इसका उत्तर ये होगा, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके मानव हित में नवीन सिद्धांतों का निर्माण, माफ करिएगा, नवीन संसाधनों का निर्माण, ये प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अगर प्रयोग कर लिया जाए और उससे कोई नई चीज बना ली जाए तो ये प्रौद्योगिकी कहलाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। हमने पाठ में पढ़ा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यही इस चीज का उत्तर है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हरित क्रांति क्या है। तो हमें मालूम है कि हरित क्रांति का मतलब क्या होता है। हरित क्रांति का मतलब होता है कि उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई के बेहतरीन साधनों आदि का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। तो देखिए यही इसका जवाब भी है। इसमें लिखा है, कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों, रासायनिक उर्वरकों, उन्नतशील बीजों एवं सिंचाई के साधनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो हमें मालूम है कि प्रौद्योगिकी के योगदान से आज हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा इससे कैसे बच सकती है। हमें मालूम है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ है, जैसे मिसाइल है, जैसे टैंक हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जिनसे हमारी जो सुरक्षा है वो एक नवीन आयाम पर पहुंची है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। इसमें लिखा है देखिए उत्तर में कि नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नवीन हथियारों जैसे टैंक, मिसाइल, मशीन गन आदि का निर्माण किया गया है, जिससे देश की सुरक्षा में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या हानियां हैं। तो इसमें हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली नुकसान लिखने हैं और हमें मालूम है कि जिस चीज़ से फायदा होता है उससे नुकसान भी होता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जहां हमें इतने फायदे हुए हैं वहां इसके दुरुपयोग से कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, देखिए इसके नुकसानों के बारे में लिखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप अनेक प्रकार के नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ है, जिससे मानवता खतरे में आ गई है। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र नए बने हैं और जिनका उपयोग अगर कर दिया जाए, जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, जिनका उपयोग कर दिया जाए तो लाखों लोग एक ही क्षण में जो है काल के गाल में समा सकते हैं। तो इनसे मानवता पर एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि प्रदूषण भी बढ़ा है। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ा है और प्रदूषण के बढ़ने से केवल मानवों को ही नहीं, सभी जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, देखिए ये क्या दिया गया है। ये दिया गया है इंटरनेट क्या है। तो देखिए इंटरनेट हमें मालूम है कि ये एक ऐसा संजाल है जिसके माध्यम से सारे विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो क्या है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से विश्व के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, ये सारे प्रश्न आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर करेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास तक के लिए नमस्ते।